सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्रिमाश्रयेत। जब अपने शत्रु पक्ष की ऐसी बातें सुनी तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और अपनी गोदी में बैठे हुए अपने पुत्र को नीचे पटक दिया। गुरुजी को बुलाया कि ये कैसी शिक्षा दी है मेरे पुत्र को, इसे ले जाओ और दैत्य धर्म के बारे में इसे शिक्षा दो, जो ये मेरी तरह बने, बलवान शक्तिवान। अब तो शुक्राचार्य जी प्रहलाद को ले गए और गुरुकुल में पुनः से पढ़ाने लगे। साम दाम दंड भेद सभी अपनाए प्रहलाद को शिक्षा देने में। इसी प्रकार से कुछ समय और व्यतीत हुआ। पुनः प्रहलाद अपने पिताजी से मिलने गए। फिर से हिरण्यकशिपु ने पूछा कि पुत्र, तुमने अब शिक्षा क्या ग्रहण की है, जो तुम्हें अपने गुरुकुल में सबसे अच्छी बात लगी है उसे मुझे बताओ। उन्होंने जवाब दिया कि पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। ये जो भक्ति है 9 प्रकार की भक्ति होती है पिताजी। श्रवण कीर्तन यानी कि श्रवण, जो आप भगवान की लीलाओं को सुनना, ये भी एक प्रकार की भक्ति है जो आप सभी यहाँ बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। एक होता है कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। एक होता है सेवा, प्रभु की सेवा करना। जब इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति बताई और कहने लगे पिताजी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज अपने पिताजी को जब 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया तो उसे बड़ा क्रोध आया और बड़ा क्रोध में आकर शुक्राचार्य को बुलाया। कहने लगा, तुम मेरे इस पुत्र को किस प्रकार की भक्ति दे रहे हो? अरे ये मेरे शत्रु पक्ष की बातें करता है। अब तो महाराज बड़ा क्रोध आया और फिर से उसे भेज दिया कि जाओ गुरुकुल में जाओ और इसे अच्छे से शिक्षा दो। अब तो महाराज जब वे गुरुकुल में आ गए तो शुक्राचार्य जी उन्हें शिक्षा देने लगे। तो महाराज वहां के जब भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी तो फिर प्रहलाद ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कुलद्रोही का वध कर दो। अब तो महाराज नए नए प्रयोग करने लगे। कभी पहाड़ से गिरा देते, कभी जल में डुबा देते। और ये जो हिरण्यकशिपु है इसका मंत्री था दुंदुभि नाम का। जब अनेक अनेक प्रयास किए, जब भी प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो उसने कहा, महाराज एक काम कीजिए, इसको विष दे दीजिए। कालकूट नामक विष लेकर आया और कहा, इस विष को इसकी माता के द्वारा दीजिएगा। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु कयाधु के पास गए और कयाधु से कहा कि इस विष को दूध में मिलाओ और जाकर प्रहलाद को दे दो।
जब ये वाक्य सुने तो कयाधु कांप गई। भला कोई माता अपने पुत्र को विष दे सकती है? तो हिरण्यकशिपु ने जब कहा कि अगर तुम ये कार्य नहीं कर सकती तो अपने माथे की बिंदी हटा दो, सिंदूर हटा दो, अपनी बिछी उतार दो। जब ये कहा तो कयाधु बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की बात मान ली और उस विष को दूध में घोलकर अपने पुत्र के पास ले गई। आंखों में आंसू ले आई और जाकर पुत्र के पास रोने लगी। कहती, प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मारने के लिए इस दूध में विष दिया है। इसे मैं पी लेती हूं ताकि मेरे हाथों से ऐसा धर्म ना हो। तो प्रहलाद ने अपनी माता को समझाते हुए कहा कि अरे मैया, तुम क्यों चिंता करती हो? इस संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त है, घट घट में परमात्मा है, तो क्या इस दूध में, इस विष में नहीं होगा? उस विष में भी परमात्मा का दर्शन होने लगा और एक झटके में वह पूरा दूध वह प्रहलाद पी गए। जब कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकशिपु ने कहा, धुंधवी को बुलाया और कहा, तुमने कहा था कि इस विष को पीने से इस प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, परंतु देखो ये तो जीवित है। तो कहने लगा कि महाराज, हो सकता है आपकी पत्नी कयाधु ने इसे विष दिया ही ना हो। कयाधु बोली, महाराज, मैंने अपने हाथों से इसे विष दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस पात्र में अभी थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, आप परीक्षण कर लीजिए। परीक्षण के लिए वह दूध उस धुंधवी को ही पिला दिया, महाराज उसके प्राण चले गए। तो उस जो धुंधवी की पत्नी थी होलिका, वह अपने पति की मृत्यु को सुनकर रोती हुई हिरण्यकशिपु के पास आई और कहने लगी कि अब मैं इस प्रहलाद का वध करके ही सांस लूंगी। आप एक कार्य कीजिए कि एक स्थान पर ईंधन एकत्रित कराइए और उस ईंधन में के ऊपर मैं प्रहलाद को लेकर बैठूंगी। मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा एक शीतल चुंदरी प्राप्त है, अगर जिसे ओढ़कर मैं अग्नि में बैठूंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, परंतु ये प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। इसी भाव से ईंधन मंगाया गया और उसके ऊपर ये जो होलिका है प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई और ढोल लगाने बजने लगे। वहां पर किसी ने अग्नि लगा दी और वह जलने लगा। भगवान ने मरुत गणों को आदेश दिया कि इस शीतल चीर को ले जाकर मेरे भक्त के ऊपर उड़ा दो। मरुत गणों ने भगवान की आज्ञा पाकर ऐसा ही किया। अब तो महाराज प्रहलाद जी बच गए और होलिका जल गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो प्रहलाद जी वहां उस राख में बैठे हैं। हिरण्यकशिपु आया कि देखूं तो सही जाकर, हो सकता है जलकर भस्म हो गए हो। आकर देखा कि प्रहलाद उस राख में कुछ ढूंढ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तू अभी तक जीवित है, और जीवित है भी तो इस यहाँ क्या कर रहा है, और तेरी बुआ कहाँ है? तो महाराज कहने लगा कि पिताजी मैं उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, मुझे लेकर बैठी थी, अब जाने कहां चली गई। तो महाराज अब तो हिरण्यकशिपु ने पुनः शुक्राचार्य जी को बुलाया, कहा कि तुम इसे ऐसी शिक्षा दो ताकि ये इस नारायण का नाम भूल जाए। अब तो महाराज
गुरुकुल में गए और संडामार्क जी उसे शिक्षा देने लगे। शुक्राचार्य जी कुछ काम से गुरुकुल से बाहर गए थे। उस गुरुकुल में उनके प्रहलाद जी के कुछ मित्र थे, उनसे पूछने लगे कि प्रहलाद तुम ऐसा कार्य क्यों करते हो जिससे तुम्हें तुम्हारे पिताजी कष्ट देते हैं? तुम्हारे और हमारे गुरु एक हैं, तुम्हें किस परमात्मा की बातें करते हो? इस परमात्मा का भजन कैसे करते हैं और तुम क्यों इनके उसमें लगे रहते हो? तुम्हारे गुरुजी मेरे गुरुजी एक हैं, तुम्हें ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद ने कहा कि जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, मेरी माता को इंद्र हरण कर कर ले जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में नारद जी मिले। तो इन नारद जी को इन्होंने सब मेरी माता को भगवान के बारे में बताया। गर्भ में ही मैंने ये सब श्रवण किया। तो महाराज वहीं से मैंने भगवान की भक्ति करना जाना है। तो अब तो अपने अभी सभी मित्रों को कहने लगे, एक बार उस परमात्मा का नाम तुम भी जप कर देखो, बड़ा आनंद प्राप्त होता है। और कहने लगे, भजो रे मेरे भैया हरि को नाम।